और CMA US पार्ट 2 सेक्शन C का ये थर्ड लेक्चर है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया होगा और आप लेक्चर 3 में अब आए हैं। तो होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर देके जाइएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपका 21 क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया था लेक्चर 2 में। व्हाट इंपैक्ट द प्राइस टू चार्ज इन ए स्पेशल ऑर्डर सिचुएशन। स्पेशल ऑर्डर सिचुएशन हो तो हमें प्राइस क्या चार्ज करना चाहिए, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको दे के रखी है। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है और आप देखो ऑपरेटिंग कैपेसिटी आपकी क्या है। वो दो चीजें आप देख लो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। चलिए 22 क्वेश्चन क्या है, क्या पूछता है, व्हाट प्राइस शुड ए कंपनी चार्ज फॉर स्पेशल ऑर्डर्स व्हेन दे हैव एक्सेस कैपेसिटी। उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है तो उनको क्या चार्ज करना चाहिए स्पेशल ऑर्डर के लिए। तो बोलते हैं इफ फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग, अगर फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा है लेस देन फुल कैपेसिटी और उसके पास अनयूज्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कि हाँ ठीक है चलो भाई हम प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेशल ऑर्डर, कंपनी शुड एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर इफ प्राइस इज ग्रेटर देन द अवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं तो स्पेशल ऑर्डर ले लेना चाहिए। और कब लेना चाहिए, जब प्राइस आपको ज्यादा मिल रहा हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट प्राइस शुड कंपनी चार्ज फॉर स्पेशल ऑर्डर व्हेन दे डू नॉट हैव एक्सेस कैपेसिटी। मतलब फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं अपन, ठीक है, फुल कैपेसिटी पे अपन काम कर रहे हैं। 23 क्वेश्चन कि क्या कहता है, व्हाट प्राइस शुड कंपनी चार्ज फॉर स्पेशल ऑर्डर व्हेन दे डू नॉट हैव एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी नहीं बचा है, पूरा फुल यूटिलाइज हो चुका है। तो क्या करेंगे, पहले देखना पड़ेगा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लग रहा है, प्लस साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा लॉस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ऑर्डर दैट दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू प्रोड्यूस इफ कंपनी प्रोड्यूसेस द स्पेशल ऑर्डर। मतलब अगर स्पेशल ऑर्डर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लॉस्ट कंट्रीब्यूशन क्या हुआ जो हम सिंपल ऑर्डर कर रहे थे और उसमें हमने क्या क्या गवा दिया जो हम अब प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर हम स्पेशल ऑर्डर लेंगे तो। ठीक है, अब ये एक रिविजनरी नोट्स की तरह है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो एक रिवाइज करते हैं तो उनको समझ में आता चला जाता है। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन मेकिंग द डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या क्या 3 स्टेप्स है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन है। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है सर, क्योंकि कुछ पार्शियल जब हम अपने किसी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई ऑल अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, दूसरा आपको देखना पड़ेगा अनअवॉइडेबल वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा आपको देखना पड़ेगा ऑल अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद 25 बात करते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसमें भी देख लेते हैं। एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पुट इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीजेस, द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ, जो इनपुट है वो जैसे जैसे आप इनपुट डालते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका धीरे 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 क्या होता है, रिटर्न जो है कम होता चला है। पहले तो ज्यादा मिलेगा आपको क्योंकि जो आपके पास मशीन है, जो इनपुट है वो कम जा रही थी। एक समय के बाद क्या होगा कि उसकी कैपेसिटी आप फुल यूटिलाइज कर चुके हो, फिर भी आप उस मशीन को यूज करोगे तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है और कम होने की वजह से आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए अब 26 क्वेश्चन देखते क्या कहता है, व्हाट आर मार्जिनल प्रोडक्ट्स, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल आउटपुट जो होता है, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मतलब एडिशनल जो आपने प्रोड्यूस किया था उससे जो एडिशनल रेवेन्यू आया आपको। मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक्स्ट्रा आपने जो रिसोर्सेज यूज किया। ठीक है, अब बोलते हैं व्हाट आर 3 सीज ऑफ प्राइसिंग। सीज ऑफ प्राइसिंग का मतलब क्या होगा, कैसे प्राइसिंग करें। पहले देखो कस्टमर की डिमांड क्या है, कॉम्पिटिटर प्राइस क्या है और आपकी लागत कितनी लगी है, कॉस्ट कितनी लगी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो है क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा, या जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। मतलब इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है इनका। ठीक है, अपोजिट होता है। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जो प्राइस पे जो हमारा डिमांड टिका हुआ रहता है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब प्राइस की वजह से जो डिमांड जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिटरमाइन हाउ मच इफेक्ट अ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज विल हैव ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट्स। मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने से जो प्रोडक्ट्स की डिमांड में है ना
कमी आती है या वो बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे फिर इस तरीके की हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो आप बने रहें चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।